नमस्कार, न्यूज़वा देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं सुधांशु शेखर। बिहार में इसी साल अक्टूबर या नवंबर में विधानसभा चुनाव होने हैं। इसे लेकर जहां एक तरफ सभी राजनीतिक दल अपनी चुनावी तैयारियों में जुटी हुई है, वहीं दूसरी ओर इन दिनों बिहार में आध्यात्मिक गुरुओं का आना भी जारी है। इन दिनों बागेश्वर धाम वाले बाबा धीरेन्द्र शास्त्री एक बार फिर से बिहार पहुंचे हैं। वह गोपालगंज में 10 तारीख तक हनुमंत कथा कहेंगे और 7 तारीख को फिर से बिहार में श्री श्री रविशंकर पहुंच जाएंगे। वह सुपौल और पटना में जो है कथा कहेंगे। साथ साथ फिलहाल बिहार में आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत भी 5 दिवसीय दौरे पर पहुंचे हैं और वो लगातार स्वयंसेवकों से बातचीत कर रहे हैं, मुलाकात कर रहे हैं। साथ साथ वह बीजेपी के कई बड़े नेताओं से भी मुलाकात कर रहे हैं। इन सभी चीज़ों को इन दिनों बिहार के चुनाव से ही जोड़ा जा रहा है, जहां एक तरफ बिहार में लगातार केंद्रीय नेताओं का आना जारी है। वैसे तो स्थानीय नेता जो हैं वह लगातार लोकसभा चुनाव के बाद से ही विधानसभा चुनाव की तैयारियों में जुटे हुए हैं। लगातार सभी राजनीतिक दल के नेता अपने अभियान में जुटे हुए हैं। लगातार जनता से वो लोग मुलाकात कर रहे हैं, चुनाव प्रचार कर रहे हैं। वहीं जब से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बिहार दौरा हुआ है, उसके बाद से बिहार का सियासी पारा लगातार 7वें आसमान पर चढ़ते ही जा रहा है। 2 बार राहुल गांधी भी बिहार दौरे पर पहुंच चुके हैं इससे पहले। वहीं जेपी नड्डा बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी बिहार दौरे पर पहुंच चुके हैं। उन्होंने भी अपने पार्टी के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 24 तारीख को बिहार के किसानों को भागलपुर से तोहफा दिया है। साथ साथ पूरे देश के किसानों के खाते में जो है पीएम किसान सम्मान निधि की 19वीं किस्त वहीं से जारी करा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो भाषण था वह लग रहा था कि पूरी तरीके से यह चुनावी भाषण है और चुनाव को देखते हुए ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार से किसानों को तोहफा दिया है। मैं आपको बताऊं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब भागलपुर से वापस दिल्ली पहुंचे तो उसके बाद बिहार की राजनीतिक पारा तब से ही गर्मा गई है। लगातार वार पलटवार का दौर बिहार में जारी है। उससे पहले राहुल गांधी भी 2 बार बिहार दौरे पर चले आए हैं। वो भी चुनावी रणनीति बनाकर यहाँ से अपने पार्टी के नेताओं के साथ पहुंचे हैं। भाजपा की ओर से मैं बताऊं, बीजेपी का जो प्रभारी हैं मनोहर लाल खट्टर, वो भी बिहार दौरे पर पहुंच चुके थे। उन्होंने भी अपने पार्टी के नेताओं से चुनावी रणनीति बनाया हुआ है। जबकि राहुल गांधी के अलावा कांग्रेस की ओर से कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे भी बिहार पहुंचे थे। इसके अलावा कांग्रेस की महिला अध्यक्ष जो है अलका लांबा, वो भी बिहार में अपने कार्यकर्ताओं से मुलाकात करके पहुंच चुकी हैं। केंद्रीय मंत्री लगातार बिहार के दौरे पर हैं, जबकि कांग्रेस की ओर से भी कई केंद्रीय नेता बिहार दौरे पर लगातार आ रहे हैं। कांग्रेस के जो प्रभारी हैं कृष्णा अल्लाउलू, वह लगातार बिहार में डेरा डाले हुए हैं और लगातार चुनावी रणनीति वह तैयार कर रहे हैं। जगह जगह जाकर वह अपने पार्टी के कार्यकर्ताओं से मुलाकात कर रहे हैं। तो लगातार बिहार में बड़े बड़े राजनेताओं का दौरा जारी है। अब जो जानकारी मिल रही है उसके अनुसार एक बार फिर से मल्लिकार्जुन खड़गे बिहार दौरा पर आएंगे। साथ साथ प्रियंका गांधी वाड्रा भी बिहार दौरे पर जल्द ही आने वाले हैं। वह भी एक जनसभा को संबोधित करेंगे और अपने पार्टी के कार्यकर्ताओं से मुलाकात करके चुनावी रणनीति बनाने में जुटे हुए हैं। तो इन दिनों अगर बात करें तो बिहार में एक तरफ केंद्रीय स्तर के नेताओं का लगातार आना जारी है, वहीं दूसरी ओर अब आध्यात्मिक गुरुओं का भी बिहार आना जारी है। आपको याद होगा कि पिछली बार जब पंडित धीरेन्द्र शास्त्री बिहार दौरे पर आए थे तो लालू प्रसाद यादव के बड़े सुपुत्र तेज प्रताप यादव ने खुले जंग का ऐलान कर दिया था। उन्होंने यह कह दिया था कि किसी भी सूरत पर धीरेन्द्र शास्त्री को पटना नहीं पहुंचने दिया जाएगा, उनका कार्यक्रम पटना में नहीं होने दिया जाएगा। इसके लिए उन्होंने विरोध प्रदर्शन भी करे। उनका जो संगठन है वह लगातार विरोध प्रदर्शन करता रहा। मैं आपको बताऊं, तेज प्रताप यादव ने डायरेक्ट चैलेंज दिया था धीरेन्द्र शास्त्री को और बीजेपी को कि हम उनका कार्यक्रम नहीं होने देंगे। हालांकि उस दौरान हंगामा जरूर हुआ था, लेकिन जैसे ही धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री पटना पहुंचे और उनका स्वागत करने के लिए इतने ज़्यादा लोगों की भीड़ थी कि तेज प्रताप यादव के जितने भी लोग थे, जितने भी सिपाही थे, उनके सब कहाँ चले गए वो नज़र नहीं आए।
जिस दिन धीरेन्द्र शास्त्री आए उस दिन के बाद से वो नजर ही नहीं आए। हालांकि तेजस्वी यादव और तेज प्रताप यादव ने लगातार उनके आने का विरोध करा था, उन पर टिप्पणी करी थी, लेकिन भाजपा लगातार आरजेडी पर हमलावर था। तेज प्रताप यादव और कई धार्मिक संगठनों ने, हिंदूवादी संगठनों ने तेज प्रताप यादव को भी खुला चैलेंज दिया था, अगर हिम्मत है तो रोक के दिखा दो। इसके अलावा भी कई प्रकार की बयानबाजी उस दौरान हुआ था, बहुत हंगामा हुआ था, लेकिन उसके बावजूद भी धीरेन्द्र शास्त्री पटना आए थे और वो ठठरी बजाकर पटना से चले गए थे। बताया जा रहा है कि 50 लाख से ज़्यादा लोग उनके कार्यक्रम में भाग लेने पहुंचे थे जब वो पटना आए थे। अब दोबारा वो गोपालगंज पहुंचे हैं। गोपालगंज जहां लालू प्रसाद यादव का गृह जिला है, लालू प्रसाद यादव गोपालगंज से ही आते हैं और गृह जिले में ही इस बार धीरेन्द्र शास्त्री हनुमंत कथा कह रहे हैं, जहां लोगों की भारी भीड़ उमड़ पड़ी है। जी हाँ, 10 तारीख तक धीरेन्द्र शास्त्री गोपालगंज में रहेंगे और हनुमंत कथा कहेंगे। इस दौरान वहां भक्तों की भारी भीड़ भी देखने को मिल रही है, क्योंकि पूरे देश और कई देशों में उनके चाहने वालों की संख्या बहुत ही ज़्यादा है। करोड़ों अरबों लोग उन्हें चाहते हैं और ख़ास करके धीरेन्द्र शास्त्री के बारे में आप सब जानते हैं कि वह पर्ची बनाते हैं, बिना देखे बिना कुछ पूछे ही पहले से ही लोगों का पर्ची बना देते हैं। तो लोग उनको बहुत बड़ा धार्मिक गुरु मानते हैं। उनके बारे में लोग कहते हैं कि वो लगातार उनका संपर्क जो है डायरेक्ट हनुमान जी से है, श्री राम जी से है, इसलिए उनसे मिलने वाले लोगों की संख्या करोड़ों में है। मैं आपको बताऊं कि धीरेन्द्र शास्त्री इतने पॉपुलर आध्यात्मिक गुरु हैं कि उनके चाहने वालों की संख्या अरबों में है। लोग उनके लिए जान देते हैं, उनके कथा में पहुंचने के लिए लोग जान दे जाते हैं। भारी भीड़ दूर दराज से लोग पहुंचते हैं, देश और दुनिया से उनके कार्यक्रम में लोग पहुंचते हैं। तो समझ लीजिए उनकी पॉपुलैरिटी कितनी ज़्यादा है। तो इन दिनों वो गोपालगंज में है, 10 तारीख को वो उनका अंतिम कार्यक्रम है, वो 10 तारीख को चले जाएंगे। जैसे 7 तारीख को फिर श्री श्री रविशंकर बिहार दौरे पर आएंगे और उसके बाद हालांकि अभी मोहन भागवत लगातार 5 दिवसीय दौरे पर बिहार आए हुए हैं और वो लगातार अपने स्वयंसेवकों से बातचीत कर रहे हैं, मुलाकात कर रहे हैं, अलग अलग तरीके का रणनीति भी बना रहे हैं, साथ साथ बीजेपी के कई नेताओं से भी मुलाकात कर रहे हैं। तो इन आध्यात्मिक गुरुओं का इस वक्त चुनावी समय में बिहार आना कहीं ना कहीं बीजेपी को लगता है कि उनके लिए फायदेमंद होगी और बीजेपी अपनी तैयारियों में किसी तरह का कोई कोर-कसर नहीं छोड़ना चाहती है। लगातार बीजेपी अपनी चुनावी अभियान में जुटी हुई है, एनडीए के सभी नेता अभियान में जुटे हुए हैं। दूसरी तरफ इस बार तेजस्वी यादव एनडीए के लिए बहुत बड़ा चुनौती बनकर सामने उतरे हैं, क्योंकि तेजस्वी यादव की पॉपुलैरिटी लगातार बढ़ती जा रही है। तो इस वजह से एनडीए के जितने भी नेता हैं वह घबराए हुए नजर आ रहे हैं और इसलिए वो किसी भी तरह की तैयारियों में कोई कसर छोड़ना नहीं चाहते हैं। अब इन धार्मिक गुरुओं का आना भी चुनावी रणनीति से ही जोड़ा जा रहा है। हालांकि इसमें कितनी सच्चाई है यह नहीं पता, लेकिन फिलहाल इन दिनों कई आध्यात्मिक गुरुओं का बिहार आना जारी है, जबकि केंद्रीय स्तर के नेता भी लगातार बिहार दौरे पर हैं। वहीं केंद्रीय मंत्रियों की अगर बात करें तो गिरिराज सिंह, शिवराज सिंह चौहान लगातार बिहार दौरे पर आ रहे हैं। वहीं बिहार के जितने भी केंद्रीय स्तर के नेता हैं वह लगातार बिहार दौरे पर आ रहे हैं। ललन सिंह लगातार बिहार दौरे पर हैं, संजय झा लगातार बिहार दौरे पर हैं। ये जितने भी लोग हैं बड़े स्तर के, केंद्रीय स्तर के, वो लगातार बिहार दौरे पर आ रहे हैं और चुनावी रणनीति बनाने में जुटे हैं। एक तरफ चुनावी रणनीति बनाई जा रही है, दूसरी तरफ आध्यात्मिक गुरुओं का कथा कराया जा रहा है। तो इससे कहीं ना कहीं बीजेपी को लगता है कि उन्हें फायदा होने की संभावना है। हालांकि अब होना क्या है यह तो चुनाव के वक्त ही पता चल पाएगा। बीजेपी को इसका फायदा मिलता है या नहीं मिलता है यह बाद में देखना बेहद दिलचस्प होगा। लेकिन फिलहाल आध्यात्मिक गुरुओं का बिहार आने का जो सिलसिला है उसे राजनीति से ही जोड़ा जा रहा है और यह तो जग जाहिर है कि आरएसएस प्रमुख जब बिहार आए हैं तो निश्चित तौर पर यह एक चुनावी रणनीति ही हो सकती है, क्योंकि आरएसएस बीजेपी के लिए हमेशा काम करते रही है। तो वो मोहन भागवत जो बिहार आए हैं वह बीजेपी के नेताओं से अगर मिल रहे हैं तो निश्चित तौर पर वह चुनावी रणनीति का एक हिस्सा है। साथ साथ
उनका 5 दिन का कार्यक्रम है। इतना लंबा कार्यक्रम बहुत कम होता है उनका, लेकिन इस बार इतना लंबा कार्यक्रम, इसे भी चुनावी रणनीति से जोड़ा जा रहा है। तो बीजेपी पूरे तरीके से जोर शोर से चुनावी अभियान में जुटी हुई है, कोई कसर नहीं छोड़ना चाहती। अब इसका रिजल्ट क्या होगा यह तो अब चुनाव के समय ही पता चल पाएगा। फिलहाल के लिए बस इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत। हम अन्य खबरों के साथ भी आपके साथ रूबरू होते रहेंगे। आज 3:30 बजे हम आप लोगों के बीच किसी राजनीतिक खबरों के साथ रूबरू होंगे। आप लोग भी उस लाइव में जरूर जुड़िएगा और आप लोगों से निवेदन है कि चैनल को आगे बढ़ाने के लिए लाइक शेयर सब्सक्राइब के साथ साथ कमेंट करना ना भूलें। और आप लोग भी अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। आप सभी का तहे दिल से शुक्रिया।